बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है शलजम। यकीन माने इस तरीके से बनाया जाए शलजम, जायके में बहुत ही लजीज बनता है। जो लोग इस सब्जी को शौक से नहीं खाते वो भी इस सब्जी के दीवाने हो जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए कोई सा भी रेगुलर बर्तन और इसमें हम डाल देंगे 3 गिलास पानी। अब इस पानी को हमने गर्म कर लेना है। जब ये पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे इस तरीके से कटे हुए शलजम। शलजम ठंडे पानी में शामिल नहीं करने, पानी का गर्म होना लाजमी है। चंद हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ में बहुत ही कम मिकदार में हल्दी और लाल मिर्चों का इस्तेमाल होगा। अब एक बार अच्छे तरीके से तमाम मसालों को मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इंतज़ार करेंगे एक उबाल आने तक। जब एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भर के चीनी। चीनी शामिल करने के बाद हम दोबारा से चम्मच के साथ चीनी को हल कर लेंगे ताकि चीनी का जितना भी टेस्ट है वो शलजम में शामिल हो जाए। अभी हमने इस शलजम को इतनी देर तक पका लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। ढक्कन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होगा। अभी चेक कर लेते हैं शलजम जो हैं वो तकरीबन गल चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है। शलजम का अच्छे तरीके से गल जाना लाजमी होगा। अब हम क्या करेंगे कि तमाम शलजम को छलनी में डाल के रख देंगे और इसके पानी को हमने ज़ाया कर देना है क्योंकि ये तुर्श पानी हमें नहीं चाहिए। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। इसी में हम डाल देंगे प्याज। एक बड़ी प्याज ली है और इसको हमने बारीक काट लिया है। अब सबसे पहले हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है। जब प्याज हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो इसी प्याज में हम डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें कटी हुई। पेस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, कटी हुई हरी मिर्चें और लहसुन का इस्तेमाल होगा। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद स्लो फ्लेम पे हम ढक्कन लगाएंगे ताकि लहसुन, अदरक जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं और इनका जो कलर है वो हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हो कि प्याज का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं हुआ। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि प्याज के कलर को ब्राउन नहीं करना। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को मसाले में मिक्स करने के बाद इसमें शामिल होगी क्रीम। 3 से 4 चम्मच भर के क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। दूध के ऊपर वाली जो बालाई होती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाजमी इस्तेमाल होगा। तमाम मसालों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बहुत ही कम मिकदार में खुश्क मसालों का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक के साथ ही शामिल कर देंगे बहुत ही कम मिकदार में लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर। मिर्च मसालों का इस्तेमाल इस रेसिपी में बहुत ही कम होगा। अब इस मसाले को हमने इतना भून लेना है कि टमाटर और मलाई जो है वो खुश्क हो जाए। आप देख सकते हो कि मसाला जो है वो ज़बरदस्त किस्म का भुन चुका है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। हल्का सा पानी शामिल करने के बाद इसी मसाले में हम डाल देंगे उबले हुए शलजम। शलजम का पानी हमने ज़ाया कर दिया है और ये शलजम इसी मसाले में शामिल कर देंगे। अब इस मसाले में शलजम को एक बार अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसी स्टेज पे हमने नमक चेक कर लेना है। अगर नमक की कमी हो तो और शामिल कर सकते हैं। ठीक 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी के साथ हम शलजम को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि इस मसाले का जितना भी फ्लेवर है वो शलजम में शामिल हो जाए। अभी हम लगाएंगे ढक्कन और इस मसाले को खुश्क होने तक पकने देंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं। स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक हमने इस सब्ज़ी को इतना कुक किया है कि जो हमने इसमें पानी शामिल किया था वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है।
इंतहाई मज़ेदार खुशबूदार से ये मसाले वाले शलजम मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अभी इसकी खुशबू और जायके को डबल करने के लिए हम इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरा पुदीना। आप इस मसाले वाले शलजम को मैश भी कर सकते हैं, यानी कि इसका भरता भी बना सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। गारंटी है कि आप इस रेसिपी को हमेशा याद रखेंगे। इंतहाई आसान और बहुत ही अलग सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।